करते हैं नमामि भक्तवत्सलम। अनेक प्रकार से अपने मनोरथ को प्रकट करते हैं। पंचवटी में सुख से निवास कर रहे हैं। वो चित्रकूट की भूमिका में, ये चित्रकूट इसलिए है हम चित्र में न जिए। चित्र में जो कूट है, कूट का मतलब जो गूढ़ तत्व है, हम जिसके चित्र में हैं उसकी महिमा में जीना शुरू कर दें। हम चित्र के आग्रही, चित्र विग्रह, भगवान का विग्रह, मूर्ति, पोस्टर, गुरु की तस्वीर, गुरु की कोई पेंटिंग, चित्र में न जी करके कूट को उस गूढ़ में हमारा मनोरथ वहां प्रकट हो। वो चित्रकूट जो है वो गूढ़ तत्व की चर्चा, माया धर्म का निरूपण किया राम ने चित्रकूट में। माया धर्म का, माया क्या है? संसार में अनेक ग्रंथों में जो माया तत्व की व्याख्या आई है ना, बहुत क्लिष्ट है, हो सर के पार निकल जाती है। लेकिन राम मैं और मोर तोड़ते माया, एक पंक्ति कह करके माया को समाप्त कर देते हैं। वहीं पंचवटी में सुपर्णखा आती है, उसके विषय में बोल चुका हूं। याद होगा ना आपको? नहीं है? जिनको पता है वो बता देना, जिनको नहीं पता है। मेरे जाने के बाद भी तो यहाँ सत्संग चलता रहे, तो जिनको पता है कि सुपर्णखा के विषय में क्या बोला, वो हमारे कुच्छल जी से संपर्क करें और कुच्छल जी योग्य वक्ता चुन लें। जाने के बाद में भी तो चर्चा हो कि क्या बोला। चर्चा समाप्त नहीं होनी चाहिए, कथा कभी विराम नहीं लेनी चाहिए। राम काज कीजय बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बस एक जिज्ञासा, जिन्होंने नहीं सुना, मेरे लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक कान नहीं काटे, बाकी इस बोझ को लेके फिरते रहो। किसने काटे? फिरते रहो। प्रश्न करना हो तो हमारे आयोजकों में जो सारा भार जिनके ऊपर है ना, जितेंद्र जी के, इनसे पूछिएगा। इनको छोड़ना मत, और सच कहूं तो इनको छोड़ना बिल्कुल मत, कभी मत छोड़ना। अरे इतना दौड़ धूप, सारे संतों के पास गए, कहाँ मैं सुखताल गया था तो वहाँ राजेश्वर आश्रम महाराज जी के पास भी गए, दंडी स्वामी जी के पास भी गए, केशवानंद जी महाराज आ नहीं पाए, आ रहे थे। उनका अनुग्रह से वंचित रहे हम सब, क्योंकि मेरा बड़ा प्रेम है उनके साथ, उनका मुझ पर प्रेम है, मेरा तो दायित्व है कि मैं प्रेम करूं उनसे, क्योंकि उनकी कृपा है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। संतों का अनुग्रह बहुत है। तो दौड़ते रहे कहाँ। आप सबको भी निमंत्रण घर घर पहुंचाया होगा, आयोजन में लगे होंगे, हालांकि सब लोग लगे होंगे, लेकिन मेरा संपर्क इन्हीं से है। और तो कोई फोन करता नहीं था, यही करते थे हर तीसरे चौथे पांचवें 3 महीने से फोन कर रहे हैं। हाँ महाराज याद है ना कथा क्या है? हाँ ये आयोजन होगा, ये व्यवस्था होगी, ये होगा सब। तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था इन्होंने करी, आप इनको छोड़ना मत। ये प्रश्न तो पक्का पकड़ के रखना, और तब तक पकड़ के रखना जब तक इनको कोई, इनके योग्य कोई पद न मिल जाए। ताली तो बजा दो भाई। मैं कथा में ताली बजवाता नहीं हूं, अभी तो बजवा लें, अपने लिए नहीं, कुच्छल जी के लिए मांगी आप सबके लिए। साधुवाद है, वो कल सुबह की परंपरा निभ जाएगी। और जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मुझे किसी के नाम नहीं पता, बड़ी मुश्किल से अपने एक यजमान का नाम पता चला, अरविंद नाम है उसका। मांगी मुझे किसी का नाम भी नहीं पता, ना अरविंद पत्नी का, ना दूसरे यजमान जी का, मुझे नाम किसी का नहीं पता। कल किसी के घर में, पहली बार किसी के घर में भोजन करने के लिए मुजफ्फरनगर आए हुए 9 दिन हो गए, घर में भोजन कल ही गए। राजीव जी थे, हैं? नाम ही नहीं पता है, लेकिन उनके परिवार के माता जी आई हैं। आंखों से पहचाने जाए, नाम से क्या।
हाँ 9 दिन में मैं पहली बार पहली बार गया। नहीं तो जहाँ हमारी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, छोड़ के जाने का मन नहीं था। अब कथा के बाद भी आए ना तो मेरे हाथ में कथा ही होती है। आप कभी भी आ जाएंगे, हर समय, जब तक हूँ कथा में। हम यहाँ से जाएंगे तो फिर आनंद में बोझ उतर जाएगा। ये तत्व प्रेम इतना कठिन विषय उठाया था। सुबह तक की चर्चा बहुत कठिन थी, शाम को तो फिर अब कथा को भगाना है ना, मैं भाग रहा हूँ थोड़ा। इतनी जल्दी जल्दी हम पंचवटी तक पहुंच गए, नहीं तो एक एक प्रसंग भारी था। मंथरा कहने पर पूरा दिन बीत जाता है, कैकेयी कहने पर पूरा दिन बीत जाता है। तब तो प्रेम में इतने दिन काट दिए, आज कथा को भगाने की दौड़ पड़ी। वो भी आपका मनोरथ है कि मैं राज तिलक करा दूं। नहीं तो भैया, व्यास गादी के सामने आप बैठते हो ना, ये मेरे राम का ही राज तिलक है। राज तिलक तो हो ही रहा है। राम को यहां बैठा दो तो राज तिलक है। गादी में बैठा हुआ राम रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता अच्छा। फिर कभी कभी याद आती है उसकी, नवरात्रि में, चैत्र में, कभी कभी उसकी याद आती है। कभी कथा करा लो, साल में एक बार तो याद आती है। राजगादी में बैठे हुए राम की याद एक बार आएगी साल में, यहाँ बैठा दो तो प्रतिक्षण याद बनती है। राज तिलक हो ना हो, हृदय में तिलक जरूर होना चाहिए मेरे राम का। और हृदय में तिलक कब होगा? तत्व प्रेम कर्म अरुतो। एक पंक्ति तो रटी गई होगी आपको। तत्व प्रेम कर्म हमने जानत प्रिया मन मोरा, जानत प्रिया मन मोरा, सो मम सदा रहती तो ही पाई, सो मन सदा रहते तो ही पाई। जानो प्रीत रस नहीं माही, जानो प्रीत रस नहीं माही, तत्व प्रेम कर जानु प्रीत रस। ये राम कथा से प्रेम हो तो एकमात्र रस मेरी दृष्टि में आया है। जानु प्रीत रस, इतना ही रस कि आपका मन सो मनु सदा रहत तो ही पाही। तुम अपने इष्ट से कह सको कि मेरा मन अब केवल आपके दरबार में लगता है, मेरा मन केवल अब आपके चरणों में लगता है, मेरा मन केवल अब आपके विग्रह में लगता है, मेरा मन अब केवल आपकी कथा में लगता है, मेरा मन केवल आपको प्रेम करने वाले साधु सज्जनों के प्रति लगता है। सो मनु सदा रहते तो ही पाही। जिस दिन ऐसा कह सको ना, उस दिन राम कथा का तत्व प्रेम प्रकट हो जाता है। स्वीकारोक्ति 35वां तत्व प्रेम का 35वां गुण है कि आप मेरे प्रभु के सामने स्वीकार सको कि हाँ अब ये मन। और 36वां तत्व है अश्रु। आश्रय की चर्चा पहले दिन करी, शरणागति की चर्चा करते रहा हूं। 36 में से केवल 3 आपके काम के हैं, बाकी छोड़ दो व्यासपीठ के लिए, वो दूसरी जगह फिर फसल लगाएगी। 3 आप पकड़ लो, 33 में ले जाऊं। 33 में भी 3 ही शेष बचता है। 3 ही शेष बचता है। क्या है 3? आश्रय, अश्रु और शरणागति। ये 36 तत्वों की चर्चा करी हमने। तत्व प्रेम के मूल में 36 गुण रखे। 36वां गुण है आश्रय, अश्रु, शरणागति। जीवन में तीनों का शुभ समन्वय हो जाए। राम नाम के आश्रय में रहो, उसे याद करके अश्रु की व्यवस्था कर लो, और किसी सिद्ध महात्मा के चरणों में शरणागति हो जाए, तत्व प्रेम प्रकट हो जाता है। और जहां तत्व प्रेम प्रकट होता है, फिर रावण मरे न मरे कौन चिंता करे हो, कौन चिंता करे। सुपर्णखा की कथा में सुपर्णखा लक्ष्मण के द्वारा दीक्षित हुई। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को दीक्षित किया।
जति के द्वारा दीक्षित हुई तो जति परंपरा का निर्वहन करते हुए रावण के पास तक पहुंची और रावण को भी जति परंपरा में दीक्षित किया। तो भक्ति रूपी सीता को हरण करने के लिए, मतलब भक्ति अगर हरण करके भी अपने घर में आती है तो रावण बनने से भी परहेज मत करना। भक्ति यदि हरण करके भी लानी पड़े तो उसे लेकर के आना। और किस भेष में? जति लक्ष्मण के द्वारा दीक्षित सुपर्णखा जति परंपरा का निर्वहन करते हुए जति धर्म को धारण करके रावण के पास पहुंची और रावण को भी जति बना दिया। ये एक विशुद्ध परंपरा है। ये नाक और कान काटने के पीछे गुरु ने स्वर्ग भाव, ये अहंकार भाव काटा है। अरे लक्ष्मण, किसी स्त्री के नाक काटे शोभा नहीं देता, मेरे लक्ष्मण को शोभा नहीं देता। जो स्वयं वीर योषिता लक्ष्मणु हनई निमिष महुते ते, वो लक्ष्मण किसी स्त्री के नाक कान काटे? नाक काटने के पीछे मनोरथ था अहंकार। शिष्य जब गुरु के पास जाता है, सुपर्णखा को भेजा है लक्ष्मण रूपी गुरु के पास मेरे प्रभु राम ने, क्योंकि गुरु के बिना जीव को मेरा राम स्वीकार नहीं करता। सुपर्णखा से कथा शुरू हुई थी हमारी। बिना गुरु के, देखो राम के सन्मुख तो हो गई थी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, तेरे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं, और होगी भी कौन? जो राम के स्वयं सन्मुख खड़ी होकर के प्रणय याचना कर ले। अरे हम तो यहाँ कथा में बैठ करके प्रणय याचना कर रहे हैं, वो तो स्वयं राम के सन्मुख हो करके प्रणय याचना करती है। उसकी जैसी कौन दूसरी नारी हो? कौन दूसरी नारी? इसलिए आज तक सुपर्णखा का नाम रिपीट नहीं हुआ, किसी का नहीं रखा गया। उसकी जैसी कोई हो भी नहीं सकती। तब मेरे प्रभु राम कहते हैं बिना गुरुमुखी हुए आई है। गुरु कहाँ ढूंढती वन में? लक्ष्मण सामने थे, राम ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण ने नाक काटी और कान काटा। नाक मतलब स्वर्ग काटी, और कान में काटने का मतलब है गुरु मंत्र भर दिया, कान कट गए। जति परंपरा का निर्वहन किया, एक जति के द्वारा दीक्षित हुई और सुपर्णखा यति कहलाई। सुपर्णखा यति कहलाई, रावण के पास गई। कब? खर दूषण के पास गई, वो मर गए। खर और दूषण वृत्ति बहुत बड़ी वृत्ति नहीं है, आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाते हैं। वरदान भी ऐसे ही मांगते हैं कि आपस में लड़ झगड़ के मरें। अरे हर कोई चाहता है कि कम से कम आपस में न लड़ मरें, कि पहले दूषण और खर हैं जो वरदान मांगते हैं कि हम आपस में लड़ झगड़ के मरें। यही तो वरदान था ना खर दूषण को, किसी के हाथों न मरे, स्वयं मरे आपस में लड़के। ये पहले मूर्ख हैं, दूषण और खर। खर का मतलब गर्धव वृत्ति, गधा वृत्ति, गधे हैं, हम आपस में लड़ मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम आपस में ही लड़ मरो। दुष्ट वृत्ति आपस में ही लड़ मरे। खर दूषण मारे गए। सुपर्णखा इस मर्म को न जानते हुए भी या जानते हुए भी पहुंची रावण के पास, और जति के द्वारा दीक्षित सुपर्णखा जो जति हुई, रावण को भी यति बना दिया हूं। जो रावण कहता था तामसुदेह भजन न होई, जिस रावण ने कहा मेरे प्रभु मंदोदरी से भजन न होई, मंदोदरी ने कहा रावण से कि सीता को दे दो तभी आपका हित होगा। और मंदोदरी को सयानी, बार बार सयानी सयानी, संग सती मंदोदरी सयानी। अशोक वाटिका में राम जाता है, रावण जाता है, संग सती मंदोदरी सयानी, साथ में मंदोदरी होती है। सयानी का मतलब जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान संपन्ना। मंदोदरी रावण से कहती है सीता को दिए बिना हित नहीं होगा। तो रावण कहता क्या करूं, भजन करूं राम का? तामसुदेव भजन हो, ये स्वीकारोक्ति तत्व प्रेम को, राम को लंका में लाने वाली है। ये स्वीकारोक्ति, मैं तामसी हूं, मोह सम कौन कुटिल खलकामी, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास स्वीकार करते हो मोह सम दीन न दीन, तुम समान
तुलसीदास जी भी कह रहे हैं मेरे समान कौन दीन, दीन दीन दीन, अपनी दीनता स्वीकार करते हैं। सूरदास अपनी दीनता स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ रावण अपनी दीनता स्वीकार कर रहा है, मैं तामसी हूं, मुझसे भजन नहीं होगा, मैं तो केवल शस्त्र से अपने प्रभु की आराधना कर सकता हूं, मैं तो केवल शस्त्र से आराधना कर सकता हूं। तो सीता का हरण करने आया। गुरु के द्वारा दीक्षित हो जाए कोई व्यक्ति तो अपने जीवन में भक्ति को लाना चाहता है। कौन नहीं चाहता भक्ति को लाना? रावण भी चाहता है। जीवन में जिस समय गुरु आएगा, आपकी मुमुक्षा, आपकी आकांक्षा, आपकी कामना, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? हमारे जीवन में भक्ति आए। रावण ने भी यही सोचा कि अब मेरे जीवन में भक्ति आनी चाहिए, कि लंका बिना भक्ति के अशोक को, तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। जीवन में से शोक तब गुजरेगा जब जीवन में भक्ति आएगी। रावण जान गया मन में, अरे गुरु लक्ष्मण की परंपरा से दीक्षित है, हो साधारण गुरु नहीं है रावण का, दादा गुरु है लक्ष्मण, परम वैरागी जितेंद्रिय लक्ष्मण गुरु है। तो एक विशुद्ध परंपरा से आया है, गुरु दीक्षित परंपरा, गुरुमुखी होकर के आया रावण। आवा रावण जति के भेसा, आवा रावण जति के भेसा। फिर दूसरा, ये रावण कब आता है जीवन में? वो रावण एक बार को उसे हम तामसी वृत्ति भी कहें, जो स्वयं स्वीकार करता है कि मैं तामसी हूं। हमारे जीवन में तामसी वृत्ति कब आती है? जब दृष्टि राम से हट करके कंचन की ओर चली जाती है? जब दृष्टि राम से, मेरे राम से हट करके वो स्वर्ण मृग कंचन की ओर चली जाती है, तब जीवन में रावण आ जाता है। जब जब जीवन राम को विसार करके अपने जीवन में धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, लोभ को, रस को, संसार के रस को प्रधान स्थान दिया है, तब तब रावण आया है। ये तो धन्य भाग है कि लक्ष्मण के द्वारा दीक्षित है, परंपरा में है, इसलिए जति के भेष में आया। नहीं तो भैया आप भी यदि केवल धन के, संसार के कंचन के अनुगामी हो जाए ना, तो जरूरी नहीं कि कोई गुरु दीक्षित ही आपका हरण करके ले जाएगा। यहाँ तो धन का हरण फिर काल भी कर लेता है। यहाँ तो रावण आया किस भेष में? आवा रावण जति के भेष, आवा रावण जति के भेष। आया रावण जति के भेष में आया, सीता का हरण करके ले गया। और सीता है कौन? तुम पराभक्ति ही। सीता है परम पराभक्ति, परम भक्ति। भक्ति को अपने जीवन में लाना है। हम कैसे ही रावण क्यों न हो, हमें साधु भेष धारण करना ही पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है भेष का? वस्त्र की भी अपनी महिमा होती है, अवश्य अवश्य। हाँ, वस्त्रों से संन्यास होता है, ये मैंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं होता। संन्यास इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था है। लेकिन कहीं वस्त्रों की भी महिमा है। अरे वस्त्र पहने हो, सीधा सा एक सिद्धांत है, आपने शुभ वस्त्र पहने हो, आप दुकान में खड़े होकर चाट नहीं खा सकते, इतनी छोटी सी मर्यादा भी वस्त्र दे देता है। इतनी छोटी सी मर्यादा, आप शुभ वस्त्रों में हैं, आप इन वस्त्रों के साथ किसी वाइन की दुकान में जाके खड़े नहीं हो सकते, ये वस्त्र की मर्यादा है। मतलब जीवन में भक्ति लानी होगी तो पहले बाह्य मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा। आंतरिक शुचिता तो अपनी जगह पर है, पहले बाह्य शुचिता भी जगत में, जीवन में हो। रावण आया है, भीतर से साधु नहीं है, अवश्य साधु नहीं है। सीता भी जानती है मरम कि साधु नहीं है, लेकिन साधु के भेष में आया है। ये वस्त्र की महिमा थी कि सीता, नहीं तो रावण हरण करे हो मां पराम्बा भगवती का। रावण के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन साधु के भेष में आया। अरे साधु के भेष में कोई साधुता धारण भी कर ले ना, उतने में ये लक्ष्मी उसके पीछे पीछे अनुगमन करना प्रारंभ कर देती है। हम लक्ष्मी के याचक न बने, हम अपने जीवन में शुभ चरित्र के याचक बन जाएं। लक्ष्मी अनुगमन करेगी, लक्ष्मी अनुगमन करेगी। सीता जी का हरण संसार के रूप में हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ,
जटायु का मरण हुआ। राम सीता के वियोग में भटक रहे हैं, वन वन सबसे पूछते हैं, वृक्षों से हिरण मिलता है उससे पूछते हैं, क्या तुम देखी सीता मृगनयनी। वियोग हो गया और ये वियोग अब संयोग होने वाला है। यात्रा करते करते अरण्य में पहुंचे, अनेक ऋषियों के साथ संवाद होता है अरण्य में। अत्रि जैसे ऋषि प्रणाम करते हैं महाप्रभु को। किष्किंधा कांड में पहुंचते हैं, हनुमान जी के साथ साक्षात्कार हुआ मेरे प्रभु का। राम सन्मुख हैं तो भी हनुमान जी प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। कौन है और कौन प्रश्न कर रहे हैं? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों में अग्रगण्य। देखिए, राम भी सन्मुख हो, जब तक जीवन में भक्ति नहीं होती हनुमान जैसा चित्त भी संशय कर बैठता है। अभी भक्ति नहीं है, भक्ति की खोज में तो आप जाएंगे। हनुमान जैसी चित्त वृत्ति क्यों न हो जाओ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तुम महाज्ञानी क्यों न हो जाओ, बुद्धिमताम वरिष्ठम, महाबुद्धिमान क्यों न हो जाओ। जब तक जीवन में भक्ति रूपी सीता नहीं होगी, राम लक्ष्मण के साथ सन्मुख क्यों न हो जाएं। हनुमान भी प्रश्न कर बैठते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। नहीं तो हनुमान ने ये प्रश्न क्यों किया है? यदि वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो प्रश्न क्यों किया है? मेरी दृष्टि में एक ही कारण बन पड़ता है, सीता सन्मुख नहीं है, अभी भक्ति नहीं आई है। और जब तक भक्ति न हो, केवल ज्ञान हो, ज्ञान रूखा रूखा चूक जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी चूके हैं, बिना भक्ति के विश्वामित्र चूक जाते हैं। अरे हट करके नया स्वर्ग बनाने की ओर चल पड़ते हैं। ऐसा हट कि एक मेनका आकर के, साधारण सी मेनका, एक नर्तकी मेनका, एक माया रूपी नर्तकी मेनका आकर के परीक्षा ले लेती है। अनुत्तीर्ण हो जाता है विश्वामित्र, गाधी तनय। भक्ति नहीं होगी तो मेनका के हाथों ज्ञान पराजित हो जाता है। हनुमान जी आज चूक गए। दूसरा मर्म फिर कभी बोलेंगे। हनुमान जी अभी चूके हैं, नहीं तो प्रश्न क्यों करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। कौन है आप? कौन है आप? हनुमान जी चूके हैं। फिर एक श्राप भी लगा था कि तुम अपना बल बुद्धि सब भूल जाओगे, इसका भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में अभी सीता सन्मुख नहीं है। बस सीता सन्मुख न हो, राम सामने हो, तो भी जीव राम को पहचान नहीं पाता। अरे प्रहलाद हिरण्यकश्यप प्रश्न पूछता है, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद उत्तर देता है, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। तो सर्वम खलविदम है। तब प्रश्न करता है, क्वासो यदि सह सर्वत्र मानः स्तंभे न दृश्यते। क्वासो यदि सह सर्वत्र मानः, यदि वो सर्वत्र हैं, यत तत सर्वत्र हैं, स्तंभे न दृश्यते, खंबे में तो दिखाई नहीं दे रहे। प्रेमुते प्रगट होई मैं जाना, प्रेमुते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमुते प्रगट होई मैं जाना। क्या कहा पिताश्री? खंबे में नहीं है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम उते प्रकट हो ही में जाना, खंबे में भी हैं। और उसी खंबे से नरसिंह रूप धारण करके महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रमाण है कि वो सर्वव्यापी हैं। तो सन्मुख होते हुए भी हम प्रभु को देख नहीं पा रहे। कहाँ नहीं है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब में तो मेरा राम है, घट घट में मेरा राम है, तो भी हम देख नहीं पाते।
हमारा व्यवहार जीव का जीव के तल पर ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम वो जीवन में नहीं है। और प्रेम कब प्रकट होता है? जब सन्मुख सीता हो। बिना सीता के तब तो प्रेम प्रकट नहीं होता। पुष्प वाटिका में केवल प्रेम है। लौकिक से अलौकिक तक की यात्रा कराते हैं प्रेम को मेरे राम। लेकिन अशोक वाटिका में तब तो प्रेम है जिसे कहीं यात्रा नहीं करनी होती हो। प्रेम तो प्रेम रहता है, उसे कोई यात्रा नहीं करनी होती, वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है। तो हनुमान ने प्रश्न किया, कौन है आप? मेरे प्रभु संशय हटते हैं हनुमान जी का, कांधे में बिठा करके